वालेकुम मेरे प्यारे से दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान स्काई डीमन पाइथन के स्पिरिचुअल लेक के अंदर बैठ के अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, जहां पे वो उस स्पिरिचुअल लेक की सारी ही स्पिरिचुअल पावर को अपनी थंडर बॉडी और खुद की बॉडी के अंदर लगातार एब्जॉर्ब किए जा रहा होता है। वहीं पे क्विनलिन जो कि उस स्काई डीमन पाइथन को अपने पावर से कंट्रोल करके रखी होती है, वो यहाँ पे अब उसकी पकड़ से छूट रहा होता है, जिसकी वजह से वो सीधा ही क्वीन मेडुसा के ऊपर अटैक कर देता है। मगर तभी बीच में जियाओयान आकर के अपनी डायमंड ग्लास बॉडी से सीधा ही क्वीन मेडुसा को बचाता है और लगातार उस स्काई डीमन पाइथन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहां पे जियाओयान का एक काफ़ी पावरफुल सन बर्निंग अटैक सीधा ही उस स्काई डीमन पाइथन को लगता है। वो पाइथन एक ही बार में दानाशाही हो जाता है। यहीं पे क्वीन मेडुसा जियाओयान को कांग्रेट्स बोल रही होती है, क्योंकि जियाओयान यहाँ पे अपनी डायमंड ग्लास बॉडी के 9 जोंग पीक लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है। वहीं पे जियाओयान ने स्काई डीमन पाइथन को क्विनलिन को दे दिया होता है और अपने सारे ही साथियों से कहता है कि सब के सब थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर लो, हम जल्द से जल्द एंशिएंट प्लेटफॉर्म की ओर निकलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू हमें ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। आपकी सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियाओयान अपनी पूरी ही टीम को लेकर के एंशिएंट प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुका था। जैसे ही जियाओयान वहां पे लैंड करता है, उसके पीछे इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों को देख करके वहां पे मौजूद सारे ही कल्टीवेटर यहां पे उन सारी ही लड़कियों के ऊपर फिदा हो जाते हैं, जहां पे उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे फ्लावर सेक्ट की सारी ही लड़कियां आ चुकी हैं। ये सोच करके ही वो लोग कहते हैं कि अब इस सफ़र में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सब के सब वहाँ पे उन सारी ही लड़कियों को देख करके आंखें सेकने लगते हैं। तभी वहाँ पे जियाओयान के पास एक बंदा आता है और वो जियाओयान को कुछ पिल बेचने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि अगर आप ये पिल खरीद लेंगे तो एंशिएंट डोमेन के अंदर आप बहुत ही आराम से सर्वाइव कर सकते हैं और मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगा। मगर जियाओयान उसकी बात को इग्नोर करके सीधे ही उस एंशिएंट प्लेटफॉर्म के मिड एरिया की तरफ बढ़ने लगता है। जियाओयान जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, सारी लड़कियां भी जियाओयान के पीछे पीछे अपने कदम को बढ़ा रही होती हैं और वो सब के सब उन सारे ही कल्टीवेटर के बगल से गुजरती हैं। वो सारे ही कल्टीवेटर जब उन सारी ही लड़कियों को जियाओयान को फॉलो करता हुआ देखते हैं तो सब के सब एकदम आग बबूला हो चुके थे कि आखिर ये बंदा कौन है जो कि अपने पीछे इतनी खूबसूरत लड़कियों को घुमा रहा है, वो भी फ्लावर सेक्ट की लड़कियों को। वहाँ पे कुछ कल्टीवेटर जियाओयान की पावर को सेंस करने की कोशिश करते हैं और उन्हें यहाँ पे समझ में आ जाता है कि इस बंदे का जो ऑरा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरा है, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं हो सकता है। साथ में जियाओयान अपनी पूरी टीम को लेकर के एंशिएंट डोमेन प्लेटफॉर्म के मिड एरिया की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देख के सारे ही कल्टीवेटर कहते हैं कि ये पागल तो नहीं हो गया है, ये सीधा ही आगे बढ़ता जा रहा है। मगर तभी उनमें से एक बंदा खड़ा हुआ कहता है कि तुमने देखा नहीं, फ्लावर सेक्ट के भी कल्टीवेटर्स वहाँ मौजूद हैं, यहाँ तक कि सेक्ट मास्टर भी। तो उन लोगों का जो स्टेटस है वो काफ़ी हाई है, इसलिए वो लोग इस एंशिएंट डोमेन प्लेटफॉर्म के मिड में जा सकते हैं बहुत ही आराम से। तभी हम देखते हैं कि जियाओयान सीधे ही उस एंशिएंट प्लेटफॉर्म के एकदम मिड में आके खड़ा हो चुका था, जहाँ पे सब कोई जियाओयान और उन सारी ही लड़कियों को खौफनाक भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। तभी जियाओयान आसपास में अपनी नज़र घुमाते हुए कहता है कि मैं यहाँ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर एंशिएंट क्लैन अभी तक यहाँ पे आया क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो बोधी एंशिएंट ट्री अपीयर होने वाला है और ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी भी एंशिएंट क्लैन अपने हाथ से जाने नहीं देगा। मगर तभी वहाँ पे मिस यून कहती हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी सारे पावरफुल मेजर क्लैंस ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं, हो सकता है कि एंशिएंट क्लैन भी आसपास में कहीं मौजूद हो। तभी जियाओयान कहता है कि ऐसा नहीं है, हम लोग जितना ज़्यादा इस एंशिएंट डोमेन के प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे उतने ही ज़्यादा पावरफुल फैमिली से हमारा सामना होगा, इसलिए सब के सब मेरे करीब रहना। और हो सकता है कि इसके अंदर भी सारी ऐसी पावरफुल फैमिलीज मौजूद हों, उनको यहाँ पे हमारा आना नापसंद हो और वो हम पे अटैक भी कर सकते हैं, इसलिए कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। सब के सब
मुझसे जितना हो सके उतना क्लोज रहना। वहीं पे सब कोई आंखें फाड़ फाड़ के जियायान और उन सारी ही फ्लावर सेक्ट की लड़कियों को देख रहे होते हैं कि भाई साहब ये बंदा है कौन, जो कि इसके इशारे पे सारी ही लड़कियां घूम रही हैं। तभी हम वहाँ पे स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन की यंग लेडी को देखते हैं, फैंग क्विंग को, जो कि अपनी कल्टीवेशन कर ही रही होती है, मगर उसे वहाँ पे जियायान का ऑरा सेंस होता है। और जैसे ही उसकी नज़र जियायान के ऊपर पड़ती है, वो अपनी कल्टीवेशन को तुरंत ही वहाँ पे छोड़ देती है और भागते हुए जियायान के सामने आके खड़ी हो जाती है। और वो तुरंत ही गुर्राते हुए जियायान से कहती है कि जियायान, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पे जियायान कहता है कि फैंग क्विंग, आखिर तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो, तुम्हारा दिमाग तो सही है। तभी हम वहाँ पे फैंग क्विन के बड़े भाई को देखते हैं, जुई फैंग को, जो कि फैंग क्विन के सारी ही हरकत पे बारीकी से नज़र रख रहा होता है। वहीं पे फैंग क्विन, जो कि जियायान के सामने खड़े होकर के उसका रास्ता ही नहीं छोड़ रही होती है, वो तो यहाँ पे बिल्कुल उससे लड़ाई करने के लिए उतावली हो रही होती है। मगर यहाँ पे जियायान उसे साइड करते हुए कहता है कि मेरा यहाँ पे कोई इरादा नहीं है तुमसे फाइट करने का। ये कहने के साथ जियायान अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है। ये देख करके फैंग क्विन वहाँ भड़क जाती है, मगर कुछ कर नहीं पाती है। मगर उसका भाई जुई फैंग अपने साथियों से कहता है कि जाकर के उस लड़की का रास्ता रोको। तभी वो सारे ही सोल्जर जाकर के जियायान का रास्ता रोक लेते हैं। देख करके जियायान अभी भी शांत होता है, वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है। तभी हम वहाँ पे फैंग क्विन के बड़े भाई जुई फैंग को देखते हैं, जो कि जियायान को देखते हुए कहता है कि तो अच्छा तुम ही हो जियायान। मगर तभी उसे देख करके वहाँ पे आसपास में खड़े हुए सारे ही लोग कहते हैं कि ये तो जुई फैंग है, स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के लीडर का बेटा। और मैंने तो सुना है कि जुई फैंग एक बॉर्न टैलेंटेड जीनियस है। तो आखिर ये फ्लावर सेक्ट के साथ चल रहा वो लड़का आखिर इतने पावरफुल यंग टैलेंटेड जीनियस कल्टीवेटर को क्यों प्रवोक कर रहा है। ये यहाँ पे जिंदा रहना नहीं चाहता है, जो कि इसने सीधे ही दुश्मनी मोड़ ले ली है स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन से। ये कहने के साथ सब के सब वहाँ पे बड़े ही आराम से इन सारी ही सिचुएशन को ऑब्जर्व करके अपने अपने आइडिया दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फैंग क्विन अपने भाई के पास आकर के कहती है कि ये वही कमीना जियायान है जिसने हमारे क्लैन के ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट को हमसे चोरी कर लिया था। आज मैं वो सारे ही हिसाब किताब इससे बराबर करके रहूंगी। मगर तभी जियायान कहता है कि ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट, तुम उसी की बात कर रही हो ना? जहाँ तक मुझे पता है कि उसका कोई भी ऑनर नहीं था। जब किसी चीज़ का कोई ऑनर नहीं होता है तो आखिर कैसे तुम बेवकूफ़ स्टिकी बर्ड्स स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन की, आखिर तुम लोग कैसे दावा कर सकती हो कि वो ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट तुम्हारे बाप की जागीर है। ये कहते हुए जियायान सीधा ही उन लोगों की तरफ देख रहा होता है। अब जियायान इतना खतरनाक बेइज्जत कर दिया होता है स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन वालों को, आसपास में जितने भी कल्टीवेटर होते हैं उन सब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। तभी वहाँ पे फैंग क्वीन गुस्साते हुए कहती है कि तुम्हारी ये जुर्रत, तुमने यहाँ पे हमारे स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन की बेइज्जती करने की कोशिश की। आज मैं यहाँ पे किसी भी कीमत पे तुझे मार के रहूंगी। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी जियायान। ये कहने के साथ वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करती है और पूरी ही तरीके से यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हो चुकी थी जियायान से। मगर तभी वो जियायान का कुछ बिगाड़ पाती। क्वीन मेड्यूसा, मिस यून, लिटिल फेरी डॉक्टर, ये तीनों की तीनों एक साथ अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती हैं। चल आजा बेटे, देखते हैं किसके अंदर कितना दम है। मगर अभी भी जियायान एकदम शांत खड़ा होता है और यहाँ पे दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर्स की पावर फ्लक्चुएशन की वजह से एंशिएंट क्लैंस के मेंबर्स की भी नज़र उन पे पड़ जाती है, जहाँ पे हमें नज़र आते हैं गू यांग और उनके साथ में खड़ी होती है जूनर। वो दोनों की भी नज़र अब जियायान की पूरी टीम के ऊपर पड़ चुकी थी। मगर तभी वहाँ पे जियायान फैंग क्विन को इतना ज़्यादा उछलता हुआ देख के उससे कहता है कि मैं यहाँ पे सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम 3 स्टार दाओजुन लेवल के पीक पे खुद को फोर्सफुली प्रमोट कर चुकी हो। तुमने ना जाने कौन सा सीक्रेट मेथड यहाँ पे यूज़
किया है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ज़रूर एंशिएंट स्काई फेनिक्स के ब्लड लाइन को अपने अंदर फोर्सफुली मर्ज किया होगा, जिसकी वजह से तुमने अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लिया है। तुम्हारी पावर अनस्टेबल है और तुमने अपनी कल्टीवेशन को परमानेंटली इसी लेवल पे ब्लॉक कर लिया है। तुमसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है। जियाओयान फिर से एक पंच लाइन उसे दे मारता है। फैन क्वीन यहाँ पे भड़कते हुए कहती है कि कमीने कहीं के, आखिर यहाँ पे तुम्हें क्या पता कि आखिर मैंने अपना ब्रेक थ्रू करने में कितना ज़्यादा पापड़ बेला है। मैं किसी भी कीमत पे तुमसे पावरफुल होना चाहती थी। तुम सिर्फ दाओजुन लेवल के कल्टीवेटर हो और मैं 3 स्टार दाओजुन लेवल के पीक पे प्रमोट हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने अपने एंशिएंट स्काई फेनिक्स की ब्लड लाइन को खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। और मुझे याद है वो दर्द इस तरीके से मुझे हो रहा था जैसे कि मेरी स्किन पूरी ही तरीके से मेरी बॉडी से निकल के बाहर फेंका जाएगी। मेरे शरीर के अंदर मौजूद मेरी हड्डियां हर मिली सेकेंड के अंदर टूट रही होती हैं। उस समय जब मैं इस ब्लड लाइन फ्यूज़न टेक्निक को परफॉर्म कर रही थी, जिन एल्डर्स ने मेरी मदद की थी इस ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूज़न टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए, उन लोगों की भी जान एक एक करके वहाँ पे चली गई, क्योंकि इसकी पावर इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी। मगर मेरे अंदर तुमसे बदला लेने का जुनून था जियाओयान, इसलिए मैंने ये दर्द बर्दाश्त किया और ख़ुद का ब्रेक थ्रू किया। थैंक यू जियाओयान, तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है। मगर तभी वहाँ पे जियाओयान गहरी सांस लेते हुए कहता है कि तुम्हारे क्लैन मेंबर्स की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो लोग खुद के दम पे मेरा मुकाबला कर सकें, और जब तुम्हारे क्लैन मेंबर्स की स्ट्रेंथ ही बिल्कुल वाहियात है तो आखिर तुम लोग इस सारी ही चीज़ों का मुझे ब्लेम क्यों दे रहे हो? मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। ना ही मैंने तुमसे कहा था कि तुम फोर्सफुली अपना ब्रेक थ्रू करो, ना ही मैंने तुमसे कहा था कि तुम आके मुझसे फाइट करो। यहाँ पे फैंग क्वीन भड़कते हुए कहती है कि जियाओयान तूने बहुत बोल लिया। मैंने अपनी ब्लड लाइन फ्यूज़न टेक्निक को परफॉर्म करने में जो दर्द, जो तकलीफ सही है, वो नर्क से भी ज़्यादा दर्दनाक थी। आज मैं किसी भी कीमत पे अपने हाथों से तुझे मार के रहूँगी जियाओयान। आज तुझे यहाँ पे कोई भी मेरे हाथों से बचा नहीं सकता है, भले ही यहाँ पे कितना भी पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए। तू आज यहीं पे मेरे ही हाथों मरेगा। यहाँ पे इन दोनों ही क्लैन की टकरार को देख करके वहाँ पे जितने कल्टीवेटर्स होते हैं वो सब कहते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या फाइट होगी। तभी दूसरा बंदा कहता है कि यहाँ पे 2 पावरफुल क्लैन मौजूद हैं, पहला फ्लावर सेक्ट और दूसरा स्काई डीमन फेनिक्स क्लैन। लगता है कि ये बवाल काफ़ी बड़ा है। मगर तभी तीसरा कल्टीवेटर कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये दोनों ही आपस में बोधी एंशिएंट ट्री के चलते फाइट कर रहे हैं। मगर तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि एंशिएंट क्लैन के मेंबर गू यांग की वहाँ पे एंट्री होती है और उसके पीछे जूनर भी आ रही होती हैं। जैसे ही जूनर की नज़र वहाँ पे जियाओयान के ऊपर पड़ती है और जियाओयान की नज़र जूनर पे पड़ती है, जूनर भागते हुए तुरंत जियाओयान के पास चली जाती है और वो उसे पकड़ते हुए कहती है कि जियाओयान तुम यहाँ पे ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना। वो यहाँ पे खड़े होकर के जियाओयान को ऊपर से लेके नीचे तक ऑब्जर्व कर रही होती है। जियाओयान कहता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो सारे ही कल्टीवेटर कहते हैं ये देखो एंशिएंट क्लैन भी अब आ गया। उन लोगों को यहाँ पे और ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगती है। तभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा जूनर को घूर रही होती है। तभी जूनर की भी नज़र वहाँ पे क्वीन मेडुसा के ऊपर पड़ती है और वो इशारे में ही उसे हेलो बोलती है। तभी वो दोनों ही मुस्कुराते हुए अपने सामने देखने लगती हैं। मगर तभी वहाँ पे गू यांग कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पे स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन भी मौजूद है। तभी वहाँ पे जुई फैंग कहता है कि ओह यहाँ पे तो एंशिएंट क्लैन के यंग मैंग ब्लैक एनिहिलेशन आर्मी के ग्रैंड कमांडर गू यांग पर्सनली आके बढ़ के इस जियाओयान को प्रोटेक्ट करने आए हैं। आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस बंदे में ऐसी भी क्या ख़ास बात है जो कि आप खुद इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ के आए हैं। ये सुन करके वहाँ पे गू यांग कहते हैं कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बंदे का नाम है जियाओयान, जो कि यंग पवेलियन मास्टर है स्टार फॉलोइंग पवेलियन का, और ये हमारे एंशिएंट क्लैन का
एक रिस्पेक्टफुल गेस्ट भी है, जिसे सुन करके वहाँ पे जुई फैंग के होश उड़ जाते हैं कि क्या एंशियंट क्लैन का रिस्पेक्टफुल गेस्ट, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वो बेचारा सदमे में आकर के जियाओयान को सिर्फ टुकुर टुकुर देखे जा रहा होता है। उस जुई फैंग के गले से यहाँ से कुछ आवाज़ भी बाहर नहीं निकलती है। वहीं पे जियाओयान और जूनर वो दोनों ही लगातार एक दूसरे की शक्ल देख के मुस्कुराए जा रहे होते हैं, मगर तभी यहाँ पे इतनी शांति को देख करके फैंग क्वीन भड़क जाती है और वो चिल्लाते हुए अपने भाई जुई फैंग से कहती है कि भले ही यहाँ पे एंशियंट क्लैन आ जाए या फिर कोई भी, आज किसी भी कीमत पे जियाओयान को कोई भी मेरे हाथों से मरने से तो बचा नहीं सकता है। मैं इसे यहीं के यहीं मार दूंगी। आज जियाओयान तेरा मरना तय है। ये कहने के साथ वो सीधा ही अपनी फिंगर को जियाओयान की तरफ दिखाते हुए उसे वहीं पे चैलेंज कर देती है। यहाँ पे इतना अच्छा मौका देख करके जुई फैंग कहता है कि ब्रदर गुयांग, यहाँ पे तो मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी सिस्टर फैंग क्विंग की पर्सनल दुश्मनी है जियाओयान से, और जियाओयान की भी इससे पर्सनल दुश्मनी है, इसलिए हमें इन दोनों के ही ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ये लोग आपस में ही अब अपने मैटर को सॉल्व कर लेंगे। हमें शायद इस मैटर से दूर रहना चाहिए। जहाँ पे सीनियर ब्रदर गुयांग कहते हैं कि जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि वो बंदा जियाओयान को बहुत ही बेहतर तरीके से जानता है। सीनियर ब्रदर गुयांग की बात को सुनकर के जुई फैंग वहाँ पे ईविल स्माइल दिखाना शुरू कर देता है, मगर तभी वहाँ पे फैंग क्वीन सीधा ही काफ़ी एटीट्यूड में आकर के अपने हाथों को बांधते हुए जियाओयान से कहती है कि जियाओयान के बच्चे, अगर तेरे अंदर इतनी औकात है तो आ जा, मुझसे फाइट कर, मैं भी तो देखूं कि आखिर तेरे अंदर हिम्मत कितनी है। ये सुनकर के जूनर और क्वीन मेडुसा उन दोनों का दिमाग खिसक चुका था। वो दोनों ही एक साथ आगे बढ़ती हैं, मगर जियाओयान उन दोनों को ही वहीं पे रोकते हुए कहता है कि आप लोग परेशान ना हो, इस बेवकूफ़ को मैं ही सबक सिखा दूंगा। और वैसे भी मुझे बहुत कम मौका मिलता है ऐसी स्टिकी बर्ड्स को उठा करके उनके घोंसले से नीचे पटकना, इसलिए मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर लूँगा। ये कहते हुए जियाओयान अपने 2 कदम आगे बढ़ाता है और तुरंत ही वहाँ पे अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करते हुए कहता है कि चलो फिर आ जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारी विश को फुलफिल करने के लिए आ चुका हूँ। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।